राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर 9 के बारे में। अब जो स्प्रेड आपके लिए आया है, कार्ड अच्छा है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। यानी कि मैं आपको सब समझाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, आपको उपाय बताती हूँ, उसके बाद आपको क्या दिक्कत है, एक दिन ही तो है, वो निकल जाएगा। छोटा उपाय करो, छोटे छोटे घर से करने वाले उपाय उनको कर लो और उस चीज़ से बच के आगे निकल जाओ। ठीक है। उसके बाद आपने आगे क्या करना है, आगे का रिजल्ट आपके लिए ये है कि आप शत्रु मित्र सबके बारे में देखो और उसके बाद जो है आगे बढ़ के वो चीज़ें भी समझने की कोशिश करो। ठीक है। अब हम जल्दी से संडे पर आ जाते हैं। संडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ जो है, मुझे ऐसा लगता है कोई कॉल आएगी, कोई काम करना होगा, लेकिन उस काम के बनने में थोड़ी दिक्कत दिखाई देगी। यानी कि आप अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दोगे उनके साथ फ़ोन पे बात करते करते, डिस्कस करते या समझाते, तो आपके लिए जो है मुश्किलें आ जाएंगी। ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली कहीं हर्ट हो, कहीं परेशान हो और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत महसूस हो रही है। जब आपको वो दिक्कत महसूस हो रही है तो आप कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि आपके लिए सारे ही काम एकदम डिले हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन आपकी किसी से झगड़ा हो सकता है, पुराना पास्ट का कोई हो सकता है, यानी कि पहले का कोई ना कोई इंसान है जो आपके साथ कुछ ना कुछ बातचीत ऐसे करेगा पास्ट से और आपके लड़ाई और झगड़ा जो है वो बन जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है झगड़ा नहीं करना, अवॉइड करना। ठीक है। पॉइंटेड चीज़ें जो हैं वो नीचे की तरफ करके रखना अपने घर में। किसी की तरफ उंगली दिखा करके आपने बात नहीं करनी। जब हम किसी को उंगली दिखाते हैं तो हम अपनी पूरी नेगेटिविटी उसको दे देते हैं। तो आपने उंगली दिखाकर किसी से बात नहीं करनी और ग्रीन कलर भी अवॉइड करना है पहनना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं से धन प्राप्त हो रहा है, धन प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जब लाभ प्राप्त हो रहा है तो अकेलापन महसूस ना करें, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को बहुत अलग थलग और किसी को मिस करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप रो भी रहे हैं इस चीज़ के लिए, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी ना किसी को मिस करते हैं और कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो कभी कभी रो लेने से क्या होता है, वेंट आउट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, रो लो जी खोल के। ठीक है। उसके बाद अपने आप सारी चीज़ें लकीर पे चलने लग जाती हैं, लाइन पे चलने लग जाती हैं। जीवन चलता रहता है, वो किसी के बिना नहीं रुकता, किसी के साथ नहीं रुकता, चलता ही जाता है। जो आपके पास जो वक्त आया है उसे आप संभालो और समझो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको बड़े हेल्प कर रहे हैं, आपका दिल बहुत खुश होगा, बड़ों का, गुरु का सहारा मिल रहा है, कोई सीनियर का सहारा मिलेगा, आपको धन भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तो दिल और दिमाग जो है सुकून में है एकदम, कि किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, प्रभु चला रहे हैं, बड़े चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया अर्जित कर रहे हैं, लेकिन दिमाग स्टेबल नहीं है, किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे। ये करूं, वो करूं, वो करूं, ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। आप इस चीज़ के अंदर जो है वो उलझे हुए हैं। उसके बाद आपने अपने माइंड को स्टेबल करना है और उसके बाद जो है किसी कार्य को सीखने की कोशिश करना। यानी कि पहले एक बार सोच तो लो कि मुझे करना क्या है, तब उसकी तरफ आगे बढ़ो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी दूर के रिश्तेदार की, किसी दोस्त की, किसी मित्र की जिसके साथ आपके इमोशंस अटैच्ड है, वहाँ पर आपको किसी की याद आती हुई आपको दिखाई देती है। आप उससे मिलना चाह रहे हो, उससे बातचीत करना चाह रहे हो और आप क्या कर रहे हो, मेडिटेशन के थ्रू भी आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी के साथ इतने इमोशनली स्टक हो तो आप इमोशनली भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सैटरडे वाले दिन आप मुझे इमोशनली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिखाई देते हो, तो आपने उस चीज़ के ऊपर जो है काम करना है, अपने इमोशंस के ऊपर मेडिटेशन करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। शंकर भगवान को जल चढ़ा दो, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब सैटरडे तक की आपको मैंने सारी प्रेडिक्शन बता दी, आपको सब समझा दिया किस तरह से आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपने परिवार का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अगले हफ्ते मेरी इंतज़ार करना। मैं फिर से आपके पास आऊँगी और आपको प्रेडिक्शन बताऊँगी। नमस्कार।